अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैर से और फिट फाट होंगे। चलेंगे शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग एक नई सुबह के साथ। तो सबसे पहले तो आज मैंने इनको खोला हुआ है काफ़ी दिनों के बाद। आज ये खुले हैं। आज असल में गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने कहा चले मैंने आज इनको पानी रखें ताकि ये थोड़ा सा नहा धो लें। उसके बाद फिर ये है कि हम इनको वापस बंद कर देंगे। अब माशाल्लाह दोबारा से रौनक हो गई है, क्योंकि हालांकि हमारे काफ़ी सारे पीसीज एक्सपायर नहीं मतलब कि ज़ाया हो चुके हैं, जो गर्मी की वजह से पता नहीं कहाँ निकले उड़े, लेकिन वापस नहीं आ सके। ना ही उनकी तरफ से अगर किसी ने कोई पकड़े हों तो उनकी तरफ से कोई कॉल आई हो, ना ही कोई कॉल आती है, ना ही कुछ समझ से बाल है कि कहाँ गए तो गए कहाँ। तो इस वजह से बस यही है, अब यही सारे पड़े हुए हैं। बाकी तो अब देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। पीछे और बच्चे भी निकल रहे हैं, उनका भी मैं भी जाके आप लोगों को शो कराऊँगा, तो वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं के साथ मिल जाएंगे। वो भी ये है कि रौनक हमारे पास ऐसी ही बरकरार रहेगी आगे भी। चलो शाबाश, ये सारे के सारे यहाँ पे। तू कहाँ फिर रही है? चल 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 शाबाश। नहीं जी, ये अब अपने आराम से यहाँ बैठे रहेंगे। इनको इतने नहाने देते हैं, उसके बाद फिर इनको अंदर दाना डालेंगे और आराम से बंद कर देंगे। बाकी इतने ये है कि मैं अभी बाकी सारे काम मामलात भी देखें, आपको मैं ज़रा छोटे बच्चों का भी शौक़ कराऊँगा। बाकी अभी इनको दाना वगैरह भी डालना है, इनका भी दाना डालना है, सबका ही डालना है, क्योंकि आज सुबह का टाइम है। तो सुबह में वैसे ही मैं ग्रीन वेजिटेबल डालता हूँ। जो हमारी चिकन्स हैं, मुर्गियाँ जितनी भी हैं शामू, इनको सबको मैं ग्रीन वेजिटेबल ही डालता हूँ। तो वो भी डालनी है, वो मैं लेके आता हूँ ज़रा नीचे से। इतने ये नहा रहे हैं, चेक करें माशाल्लाह। खुश देखें, इनकी खुशी की इंतहा नहीं है, ये देखें माशाल्लाह। और ये कितना खूबसूरत बना, ये देखें, ये टाइगर का बच्चा हमारा कितना माशाल्लाह से खूबसूरत बच्चा बना। ये सबसे प्यारा अभी तक का जो खूबसूरती के हिसाब से ना, वो ये बच्चा है। एक तो ये होता रहा टाइगर, और एक ये जो अंदर घुसा है अभी, ये नहा रहा है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। अल्लाह बस नज़र बस से बचाए इनको। एक ये आगे आगे फिर रहा है बच्चा, ये रहा, ये जो उड़ने की कोशिश कर रहा है, ये भी टाइगर ही बच्चा है, लेकिन ये अभी छोटा है। और इसके बाद के इसके अलावा भी एक और बच्चा अलग से निकला हुआ है अभी, वो चलेंगे, अभी मैं आपको वो भी शौक़ कराऊँगा। बाकी एक और था, ये रहा, ये मेल, ये पिछला दफ़ा का निकला हुआ है, तो ये भी आप लोग देख चुके हैं पहले। ये भी माशाल्लाह मेल है। ये देखें जी, ये क्या हाल हुआ पड़ा है। ये मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे पास इधर आई थी अंधेरी, भावलपुर में बहुत गंदी अंधेरी आई थी। तो ये उसका नतीजा है कि हमारा एक केज जो है ना, वो सत्यानाश हो गया उस केज का। ये देखें, ये ऊपर से ये चेक करें क्या से क्या हो गया। ये देखें सारा ऐसी तैसी हो गई। ये शुक्र है कि प्लेटों को मैंने बांधा हुआ था, अगर ये मैंने ना बांधी होती तो इस प्लेटों ने भी उड़ जाना था, पूरी छत ने उड़ जाना था। अभी तो साइड से हुआ ना, तब ये होता है कि पूरी की पूरी छत ही गायब हो जाती। तो शुक्र है कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वैसे भी इस केज को हमने ख़त्म ही करना है, क्योंकि इस केज की जगह पे हमने या तो इस केज को बड़ा करेंगे, नहीं तो ये केज ही बिल्कुल ही एंड हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी होगा इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, अल्लाह ने चाहा तो। इसको मैं ज़रा करता हूँ बंद, ताकि ये देखें, ये भी टूट के नीचे गिरा हुआ है। ये चेक करें, सारा ऐसी तैसी हो गई। इसका होल्डर ये लगा हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि ये सारे इतनी सख्त अंधेरी आई है कि ये तो शुक्र है कुछ और नुकसान नहीं हुआ, बस सिर्फ इतना ही हुआ जिसके ऊपर प्लेट नहीं थी वो जगह सारी उड़ गई और सारा सत्यानाश हो गया। तो चलें चलते हैं, मैं ज़रा आपको बच्चों का शौक़ कराता हूँ, छोटे बच्चों। ये लें जी, आ गए हैं जी कॉलोनी के अंदर, और आते ही मुझे एक बैड न्यूज़ देखने को मिल रही है। वो चेक करें, मैंने तो देख ली है, मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं। तो चले कोई नहीं, अल्लाह मालिक, ये तो होता ही रहता है, क्योंकि गर्मी, एक तो गर्मी भी ज़्यादा है, और ऊपर से ना बच्चों को संभालने के लिए बहुत मुश्किल है। बच्चों का इनको संभालना, ये देखें, ये अक्सर ना ऊपर बैठ जाते हैं बच्चों के ना। ये चेक करें, एक बच्चा इनका एक्सपायर हुआ है, इसको उठा रहे हैं एक मिनट। ये देखें, अब क्या क्यों एक्सपायर हुआ मुझे पता है, इसकी वजह यही हो सकती है कि ये इसके ऊपर चढ़ गया, और ये बिल्कुल फ्रेश बच्चा निकला हुआ है। ये देखें, ना इसने कुछ खाया हुआ है ना कुछ, ये बिल्कुल फ्रेश बच्चा है। तो इसके ऊपर ये चढ़े हैं, चढ़ने की वजह से ये एक्सपायर हो गया। तभी इनकी जब ब्रीडिंग सीज़न होता है, ब्रीडिंग मतलब कि सीज़न कह रहे हैं, जब ब्रीडिंग पे आए होते हैं कबूतर, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इनके करीब आना भी नहीं चाहिए, ताकि ये उनके ऊपर ना चढ़ जाएँ। बाकी एक बच्चा ये देखें माशाल्लाह, ये फिर रहा है, ये तो सही है। तो मैं एक और चीज़ करता हूँ कि दूसरा जगह से बच्चा उठा के ना वो हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे,
ताकि ये दो ही रहें। इधर से हम उठा लेते हैं एक बच्चा, इनके पास भी दो बच्चे ही हैं। चलो इस साइड पर जो ये ले, इनका भी एक छोटा है ना, तो ये है कि ये छोटे बच्चे को इजीली संभाल लेंगे। बड़ा हम शिफ्ट कर देते हैं वहाँ पे, ताकि वो दोनों एक बराबर के हो जाएंगे। और आराम से ओ भाई यार, पता नहीं चढ़ गई। नहीं सही है। ये हम इसी तरह करते हैं कि बच्चे को उठा के हम शिफ्ट कर देते हैं नीचे, ताकि वो दोनों वो माँ बाप जो हैं वो इसको दोनों बच्चों को ईज़िली हैंडल कर लेंगे। इससे ये होगा कि एक्सपायर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बाकी ये जो छोटा बच्चा रह गया इसको भी दाना पूरा मिलेगा और ये इजीली आसानी से बड़ा हो जाएगा। इसको पहले हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ। बिस्मिल्लाह। ये ले जी, ये आ गया जी बच्चा इनके पास। अब ये आराम से इसको फीड भी कराएंगे और खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। ये देखिएगा, इंशाल्लाह ये हो गए जी दोनों बच्चे। लेकिन ब्लू बार तो नहीं होंगे खैर, लेकिन एक तो ब्लू बार निकलेगा ही निकलेगा जो इनका अपना बच्चा है। बाकी ये जो बच्चा है ये या तो ग्रीज़र होगा या ब्लैक होगा, आपको पता ही है, या डायमंड या ग्रीज़र। इन दोनों में से जो भी निकला तो वो देखी जाएगी। वो तो जो हुआ नसीब, एक बार हो चुका है एक्सपायर। और इनके अलावा जो बच्चे हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, सब्र करें ज़रा। ये भी माशाल्लाह बच्चे के ऊपर जाके बैठ गई है, वो देखें, इसने भी अभी जाके बैठ जाना है इसके ऊपर। तो खैर इसको इनक्यूबेट करने देते हैं। माशाल्लाह ये रहा जी टाइगर का बच्चा। मैं ज़रा इसको भी आपको शौक करा दूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, बस अल्लाह करे ये जो टाइगर मैं चाह रहा हूँ वो ही बने, ये कोई दूसरी चीज़ ना निकला है, क्योंकि वाइट इसके अंदर नहीं है। तो फिर दोबारा से अगर ये चेकर निकला है तो फिर वही मसला हो जाएगा। और ये रहे जी हमारे मेलिमंस के बच्चे। ये देखें, इस दफ़ा के बिल्कुल हल्के कलर के बच्चे निकलेंगे वही ब्लू बार या चेकर ही निकलेंगे, लेकिन बिल्कुल लाइट कलर। वो देख रहे हैं आप, परों का कलर देख रहे हैं, इनका ब्लैक नहीं है, इनका बिल्कुल लाइट सा कलर है। अब जब ये बड़े होंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हाँ जी ये क्या चीज़ बनते हैं, किस तरह की चीज़ बनते हैं, फिर ही हमें सारा कुछ समझ आनी है। कि सब लोग दाना खाने में लगे हैं। मैंने आपको बताया ना सुबह का टाइम है, मैं अभी दाना ही डालने आया हूँ, तो तभी मैंने इनको सबको दाना वगैरह भी डाल दिया। ये सारे दाना खाने में लगे। मैंने कहा इतने मैं आपको बच्चों का शौक करा दूँ। और बाकी भी वो भी सिर्फ इस वजह से दाने पे नहीं जा रहा, वो देखें वो बार बार अपने बच्चों पे सिर्फ इसी वजह से जा रहा है क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ और उसको मसला हो रहा है कि यार ये मेरे बच्चों को ना छेड़े, कुछ करे ना। तो इसलिए मैं अब निकलता हूँ बाहर ताकि ये आराम से ईजी होकर दाना खाएँ। उसके बाद ये अपने बच्चों को चौक भी कराएँगे, दाना खिलाएंगे भी सही। मैं इतने जाके मुर्गियों को देखता हूँ, इनको शामों को दाना डालते हैं इनका। ये ले जी, ये ले आया हूँ मैं नीचे से अभी जाके, क्योंकि काट के रखा हुआ था तो जाके लेके बस लेके ही आना था, लेके आ चुका हूँ इनको। इसको अब डालते हैं जी, हम सब में डिवाइड करते हैं जहाँ जहाँ हमारे पास हैं। अब हमारे पास तकरीबन आपको पता ही है कि इतने सारे थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 रह गए। तो अब वो 5 हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी रखे। वैसे ये रहा कद्दू, ये तो आपको पता है कि गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट खुराक है ग्रीन वेजिटेबल्स में, क्योंकि ठंडी, एक तो ये ठंडी होती है, ऊपर से ये परिंदा शौक से खाता है। तो मैं ज़रा इसको डालूँ। चल भैया आजा, शाबाश माशाल्लाह। ये एक फ़ीमेल बेचारी रह गई है, इसके साथ के 2 पीस थे, दोनों ही एक्सपायर हो चुके हैं वाइट वाले। मैंने कहा था चलो ट्राइयो बनाएंगे, लेकिन चले जो अल्लाह को मंजूर, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते इनके अलावा। ये तुम भी आराम से खाओ, ये चेक करें, ये भी अब खाते रहेंगे। ये तो ब्लू का है, लेकिन अब ये पेयर बनता है या दोनों फीमेल्स बनती हैं अभी कोई पता नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 5 की 5 फीमेल है, लेकिन मेरे भाई के हिसाब से इसमें से एक मेल है। कोई नहीं, वो तो जब बड़ा होगा तो देखेंगे कि आया कि अगर तो मेल निकला है तो बहुत ही ज़बरदस्त है, फिर तो हमारे लिए गोल्डन है कि चलो हमारे पास पेयर्स पूरे हो जाएंगे। यानी कि पेयर्स क्या, एक मेल के साथ 5 फीमेल्स हो जाएंगी। लेकिन अगर 4 फीमेल अगर तो नहीं हुआ तो फिर हमें मेल लेना पड़ेगा, चाहे जहाँ मर्ज़ी से लें, लेकिन हमें लेके आना पड़ेगा। अब देखें ना, अब इस फीमेल की भी हालत बेचारी की बड़ी कमज़ोर हुई हुई है और वो चीज़ रह नहीं गई इसकी रौनक। ये देखें पर भी बेचारी ने गिराए हुए हैं, लेकिन चलें अल्लाह मालिक। वैसे उम्मीद तो मुझे बहुत है कि इंशाल्लाह मैं कुछ होने नहीं देता अब, क्योंकि सारा कुछ तो कर लिया है और इन्हें बीमारियों से भी बचा लिया है। इनको मैंने वैक्सीनेशन भी कर ली है, इनको दवाइयाँ भी चल रही हैं, इनका ORS भी चल रहा है, इनको फीड भी अच्छी चल रही है। हर हिसाब से मैंने कोशिश इनकी कर ली है कि यार मैं इनको कुछ भी ना होने दूँ। अगर अभी भी कुछ होता है तो ये फिर अल्लाह के काम है।
क्योंकि इसमें फिर मेरा कोई वो नहीं है, ना ही मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। बेचारी ये फ़ीमेल अभी तक बैठी है, बस अल्लाह करे ये भी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि इसकी तरफ से मुझे थोड़ा सा इंतज़ार है कि यार ये फ़ीमेल ठीक हो तो उसके बाद फिर हम कुछ आगे को बंदोबस्त करें इनके लिए मेल का। नहीं तो वो जो पीछे बन रहा है ब्लू वाला, अगर उसमें से कोई एक मेल निकलाया तो फिर तो ज़बरदस्त है ना, फिर तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी इनकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, बाकी वाइट वाली फ़ीमेल की तरफ से भी, किसी तरफ से हमें कोई टेंशन नहीं होनी। तो चले आज की व्लॉग का हम एंड करेंगे यहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करके जाइएगा और हमारे चैनल परिंदों की दुनिया को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बाकी कमेंट लाजमी किएगा और अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें, सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें ताकि अपने दोस्तों तक भी हमारा चैनल पहुँचाया।